चलिए आज एक वीडियो की चीर फाड़ करके देखते हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई क्रिएटर अपना पहला वीडियो बनाता है तो उसका सफर असल में होता कैसा है। तो वीडियो शुरू होता है एक बड़े ही धमाकेदार पॉलिटिकल टाइटल के साथ, जिसका मकसद जाहिर है सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना है। मतलब एक बिल्कुल क्लासिक क्लिकबेट वाली चाल। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये जो हम बात कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में ये कहानी है उस क्रिएटर की जिसने ये क्लिकबेट बनाया, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया देखते ही देखते एक पूरे क्रिएटिव सफर में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मतलब आखिर ये आइडिया आया तो आया कहाँ से। इस क्रिएटर का सफर शुरू होता है एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन दमदार सी ऑब्जर्वेशन से कि भाई कंट्रोवर्सी से व्यूज मिलते हैं। अब ये डिजिटल दुनिया का एक कड़वा सच है ना। और वो ये बात खुल के मानता भी है। उसका प्लान बस इतना सा है कि एक्सपोजिंग बीजेपी जैसा टाइटल लगाकर देखा जाए कि व्यूज आते कितने हैं। टॉपिक पर कुछ बोलने का उसका कोई इरादा ही नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से बस एक एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए आइडिया से आगे बढ़कर देखते हैं कि असल में शूटिंग हुई कैसे, जहां हकीकत सामने आती है। ये जो सेटअप है ना, ये पहली बार वीडियो बनाने वाले कई क्रिएटर्स की जुगाड़ वाली हकीकत दिखाता है। इससे ये भी पता चलता है कि बनाने का जुनून किसी भी महंगे सामान से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये लिस्ट देखिए, ये उन असली मुश्किलों को दिखाती है जिनसे हर नया क्रिएटर गुजरता है। उसके पास कोई खास कैमरा या माइक नहीं है, बस कुछ बनाने का एक जुनून है। खैर, जैसे ही कैमरा रोल होना शुरू होता है, क्लिकबेट वाला आइडिया तो जैसे पीछे ही छूट जाता है और सामने आकर खड़ा हो जाता है एक बड़ा सवाल कि भाई ये चैनल असल में होगा किस बारे में। और यहीं से क्रिएटर अपनी खुद की आवाज ढूंढना शुरू करता है। वो तय करता है कि ये चैनल किसी की कॉपी नहीं, बल्कि उसके अपने ख्यालों और नजरिए का आईना होगा। वो सौरभ जोशी जैसे बड़े क्रिएटर्स को देखता तो है, पर उनकी नकल करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि वो उनसे अलग कैसे बन सकता है। अपनी पहचान बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। और फिर बोलते बोलते अचानक उसे एक हैरानी भरा एहसास होता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि वो कैमरे के सामने इतनी आसानी से बात कर पा रहा है। यही वो पल है जहां से कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। अब देखते हैं कि कैसे ये बिखरे हुए विचार धीरे धीरे एक ठोस कंटेंट प्लान की शक्ल लेने लगते हैं। वो अपने चैनल को एक नई दिशा देता है, जिसका नाम वो रखता है लॉजिक बेस्ड वीडियो। ये उसके शुरुआती क्लिकबेट वाले आइडिया से बिल्कुल अलग है। अब उसका फोकस वैल्यू और मतलब वाले कंटेंट पर है। और यहां उसकी बदली हुई सोच साफ साफ दिखती है। वो अपने चैनल के लिए 4 अलग अलग तरह के कंटेंट की प्लानिंग करता है। अब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये बाकायदा एक प्लान बन चुका है। तो वो इस पहले वीडियो का अंत कैसे करता है? खुद से और अपने आने वाले दर्शकों से एक वादा करके। वो बताता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी, बस एक मन में ख्याल आया कि कुछ करना चाहिए और उसने कैमरा उठाया और शुरू हो गया। सच कहूं तो क्रिएटिविटी की असली चिंगारी यही तो होती है। वो सबके सामने अपने लिए एक टारगेट सेट करता है, हर 10 दिन में एक वीडियो। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो एक बार के एक्सपेरिमेंट को एक रेगुलर सीरीज में बदल सकता है। और वीडियो के आखिर में भी वो अपनी झिझक दिखाने से डरता नहीं है। वो साफ साफ कहता है कि उसे अभी भी सीखने में वक्त लगेगा, और शायद यही ईमानदारी उसे लोगों से जोड़ती है। तो ये एक सिंगल अनकट मोनोलॉग इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि डिजिटल दुनिया में कुछ नया शुरू करने का मतलब क्या होता है। एक छोटे से आइडिया से लेकर पक्के इरादे तक का पूरा सफर। आखिर में ये वीडियो हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में इतने सारे लोग कैमरा उठाकर अपनी बात दुनिया को क्यों सुनाना चाहते हैं? शायद ये बस अपनी बात को किसी तक पहुंचाने की एक बहुत ही गहरी इंसानी इच्छा है।